बहुत अच्छी होस्टिंग की। भगवान ने आपको बहुत खूबसूरत हंसमुख चेहरा, बलशाली जुबान और बहुत खूबसूरती से नवाजा है। आप इस बिजनेस के बेताज बादशाह बनेंगे, डबल डायमंड बनेंगे और साथ में अपनी टीम को लेकर बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। सो प्राउड करते हैं हम आपके ऊपर। आप आने वाला फ्यूचर हो, एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम पे किताबें लिखी जाएंगी। सो बहुत बहुत थैंक्स करते हैं भगवान का कि उन्होंने आप जैसे हीरे को हमारी टीम में नवाजा। सो आज के जूम सेशन में आप सबका स्वागत है। कुछ भी बोलने से पहले थैंक्स करेंगे उस परमपिता परमात्मा का, गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का, जिसकी असीम कृपा से हम दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे को फाउंडर मिस्टर सूरज शर्मा जी का थैंक्स करते हैं, जो कौन बोल रहे रोहित? पल पल कौन बोल रहे? मीटिंगें कर रहे हैं इतना कौन बोल और रहे? पूरे इंडिया में इधर उधर कोई आवाज नहीं आ रहा है इतना। टीजीएस का झंडा लहरा रहे हैं। सो थैंक्स करते हैं ऐसी शख्सियत। मीटिंग सुनना। अगर आप उनके साथ फ्रेंड लेवल पे खड़े हैं तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा हमारा कोई फ्रेंड नहीं है। चावल खा लेते हैं। जब वो सिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई टीचर नहीं है। सो थैंक्स करते हैं भगवान का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे को फाउंडर दिए और हमारे एमडी सर सरदार गुरतेज सिंह जी, जो टाइम टू टाइम बिजनेस की गाइडलाइनें बनाते हैं। अभी सरों ने इतना अच्छा फंडा दिया, इतना अच्छा सेटअप दिया, जिसके ऊपर काम करके हम हर रोज मतलब इतना अच्छा लॉजिक दिया, उस कंसेप्ट के ऊपर काम करके, उस लॉजिक के ऊपर काम करके अपना जो फालतू का समय था, जिस समय को लगता था कि हम कैसे निकालें, वो सारा समय हमारा काम पे लग गया और हर रोज 2-2, 3-3 मीटिंगें एक्स्ट्रा निकलने लगी। सो सुपर फार्मूला सल्यूट करते हैं सर को। बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइनें बनाते हैं, फिर उस पर अमल करना सिखाते हैं। शायद ही कोई ऐसा एमडी हो जो इतनी डीप या इतनी गहराई में जाकर टीमों को प्लानिंग देता हो। सो थैंक्स करते हैं। सबसे पहले मेरी ड्यूटी लगी है आज कि आपके साथ पावर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत की जाए और फोन कॉल आ जाते हैं काफी कि सर आप छोटी सी अपनी जर्नी भी बताना, क्योंकि नए पर्सन आप आते हैं मीटिंगों में, तो हम अपनी जर्नी संक्षेप में बताएंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, उस पे विस्तार के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। सो याद रखना 2 सब्जेक्ट रहेंगे और साथ में एक और थैंक्स करना बनता है, जिन्होंने आज होली के दिन रंगों में बिजी हैं। पूरा इंडिया होली मना रहे हैं अपनी फैमिलियों के साथ। जश्न के दिन है, खुशियों का त्योहार है। सो इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर आज वीडियोस बनाई। जितने भी पर्सनों ने वीडियोस बनाई
सभी का थैंक्स करते हैं स्पेशल हरियाणा की आन बान और शान मेरी मुराद मिस्टर नरेंद्र सिंह ढोल जी से। हर रोज नरेंद्र ढोल जी के ग्रुप से सबसे ज्यादा वीडियोस बनती है, कभी भी उनका समय चूक नहीं होता। एवरी डे खुद वीडियोस बनानी और फिर अपने पूरे ग्रुप से वीडियोस बनानी। पूरे नरेंद्र ढोल ग्रुप को सल्यूट करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि आप बहुत जल्दी डबल डायमंड बने। सो नाम हरपाल सिंह, छोटे से गांव गोविंदपुरा से बिलोंग करता हूँ, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के पास पंजाब में। और हमारे गांव को नेटवर्करों के गांव के नाम से जाना जाता है क्योंकि हमारे गांव की विशेषता रही है जहाँ पे कंपनी के टॉप अचीवर मिस्टर गुरप्रीत जी जो कि मेरे छोटे ब्रदर हैं, कौन काम पे उसके बाद हमारा रैंक आ जाता है सिल्वर। फिर मिस्टर गुलाब जी जो मुझसे छोटे हैं, चल अगर हो तो तब ले देवे, वो भी मेरे ब्रदर हैं। हम तीनों भाई इसी गांव से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा नई यंग उम्र के बच्चे इस बिजनेस में बड़े रैंक लेकर उभर रहे। सो हमारे गांव को नेटवर्क प्रो के गांव के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल फैमिली, खेती बाड़ी करने वाले, आज भी गांव में रहते हैं। एजुकेशन की बात करें तो पढ़ने लिखने में शौक था, पढ़ाने में शौक था। जब मैं खुद स्टडी करता था तो साथ में बच्चों को भी स्टडी कराता था, ट्यूशन पढ़ाता था। पढ़ाई लिखाई का शौक था। एंटोमोलॉजिस्ट बन गया लुधियाना यूनिवर्सिटी से। कीट विज्ञान की जो स्टडी होती है वहां से मुझे प्राइवेट पैक मिल गया 6,25,000 एक साल का। मैरिज होगी, मैडम को भी जॉब मिल गई, CDPO डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब है। तो लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन मेरे सपने नहीं पूरे हो रहे थे। मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। जो हम जहां से सोचते हैं वो हमें फ्यूचर में मिलता है। अगर हम ये सोचे कि हमारे पास 10,000 रुपए की जॉब है तो आपको 10,000 रुपए की जॉब मिलेगी। अगर आप ये सोचे कि हमें 50,000 की जॉब मिले तो 50,000 की जॉब मिलेगी। लेकिन मैं ये सोचता था कि मुझे करोड़ों रुपया चाहिए। सो ऐसी जो हम बात सोचते हैं ब्रेन से तो वो हमारा आने वाला फ्यूचर बन जाती है। तो वहाँ पे बहुत चिंता में रहता था कि जॉब में बंधा हूँ, कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें मैं करोड़ों रुपए कमा सकूं। तो इतने में मेरे पास मेरे छोटे ब्रदर मिस्टर गुरप्रीत जी की कॉल आती है कि हरपाल समय आ चुका है, बिजनेस स्टार्ट करो, न्यू बन का आगाज हो चुका है, चलो कहीं चलो जहाँ से आप अच्छा पैसा कमा जाएंगे। पापा जाने देंगे रात में, चलो पार्क घूम। तो जब मुझे बताया कि गतेश सर ने न्यू बन का आगाज किया है, आप आ जाओ मिशन पे। सो जैसे ही गतेश सर का नाम मेरे पास पहुंचा तो मैंने वहां से रिजाइन कर दिया, जॉब को सदा के लिए छोड़ दिया। मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं जॉब से लीव ले सकता था, 1 साल की लीव मिल जाती है। मैं नहीं लेकिन अब मेरे को नींद आई। मुझे पता था अगर लीव ले ली तो मेरा ब्रेन इस तरफ ही रहेगा। मुझे लगेगा कि आपके पास ऑप्शन खाली है, आ जाओ जॉब कर लो। मैंने वहां से सदा के लिए रिजाइन दे दिया कि आज के बाद जॉब नहीं करेंगे, जॉब छोड़ दी। वहां मुझे 6,25,000 एक साल का मिलता था। न्यू वन को स्टार्ट किया जहां से मैंने मात्र 2 साल में 48 लाख रुपया कमाया। 7-8 डोमेस्टिक टूर, इसके अलावा एक इंटरनेशनल टूर लेकिन मैं नाम लेकर रिकॉर्ड बनाया। पीछे सो ये है एक बिजनेस की पावर
लगा लिया करो ना, सिर्फ तो सिल्की बाल हो जाते हैं। कभी कभार हम एक बार मिला मुझे कोई पर्सन, सर जहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे एक पर्सन लगा हुआ है, उसने एमए की हुई है, उसको जाकर आप बता दें तो काम बड़ा कर सकता है। जैसे मैं वहां पर गया, मैंने कहा भाई साहब हेलो हाय कैसे हो, आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो। हंसने लगा, क्योंकि बचपन में जो शिक्षा दी जाती है हमें वो शिक्षा डिफेक्टेड है। बचपन में हमें सिखा दिया जाता है कि आप जॉब करो जॉब करो जॉब करो, बिजनेस कभी नहीं सिखाया जाता। अगर हमें बचपन में ये चीज सिखाई हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसी शिक्षा ना होने के कारण एजुकेशन होते हुए भी बुद्धि से अपाहज है, ये सबसे खतरनाक है। अगर आंखें नहीं है, दिख नहीं रहा तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें होते हुए भी ना दिखना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा करोड़पति बन सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं सर मेरा 75,000 ही काफी है, तो भगवान उसको 7500 रुपये ही काफी है, तो भगवान उसको 7500 रुपया ही देगा, क्योंकि जो हम भगवान से मांगते हैं हमें वो ही मिलता है। सो ऐसी सोच के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। ये ही नहीं, हमारी टीम में पता नहीं कितने लोगों के घर एवरी वीक पे आउट जाते हैं। मुझे अपने पे आउट का, अपने रैंक का, अपने टूर की कोई खुशी नहीं होती। मुझे खुशी तब होती है जब मेरी टीम से एक नया बच्चा मुझे फोन करके बोलता है कि सर मैं आईफोन बन गया, आपकी एजुकेशन पे चलकर मैं आईफोन बन गया। सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरे पास कोई शब्द नहीं होते कि मैं उन शब्दों के साथ उस खुशी को बयान कर सकूं, तो फिर मेरा दिल करता है कि उस नन्हे बच्चे के घर जाकर केक काटें, उसकी खुशियों को शेयर करें, साझा करें। सो ये है बिजनेस। लोग पूछते हैं, अभी कुछ दिन पहले मुंबई से आया हूं, तो जहां पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से इधर की टीमें पूछती हैं सर हमारा सपना है कि कभी हम मुंबई जाएं, कि कभी हम मुंबई को महानगरी बोलते हैं, सेलिब्रिटियों की नगरी बोलते हैं, हमारे इंडिया का सबसे टॉप सिटी है। सर कैसी है वो दिखने में, हमें ब्लॉग बना बना कर भेजो वहां से। बहुत सारे फोन कॉल आते थे टीमों से कि सर हमारे लिए छोटा सा ब्लॉग बनाकर भेजो, आज कहाँ काम कर रहे हो, जी मतलब अभी इंडिया गेट क्या है, ये क्या है, वो सारा हमें ब्लॉगिंग बनाकर भेजो। सो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। इससे पिछले दिनों की बात करें तो थाईलैंड में थे, रिश्तेदार पूछते कि सर आप कभी थाईलैंड में, कभी मुंबई में, कभी मतलब पूरे इंडिया का चक्कर लगाते रहते हो। सो ऐसा सपनों का बिजनेस, शब्द नहीं है कि बयान कर सकें। हर रोज जो समय निकलता है, जैसे सेलिब्रिटी का समय निकलता है, ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर टीम सर सेल्फी लेनी है, मीटिंगों में जाते हैं तो टीम में सेल्फी लेनी है। सो ऐसे सेलिब्रिटियों के जैसे ही लाइफ, टॉप क्लास लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसा बिजनेस है। तो ये थी मेरी जर्नी। मैंने शॉर्ट शब्दों में संक्षेप में आपके साथ जर्नी शेयर की। अब हमारे पास जो टाइम है, वो जो हमारा अहम सब्जेक्ट है जिसमें हमने आपके साथ बातचीत करनी है, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। पावर ऑफ पब्लिकेशन। पिछले मैंने 2 क्लासें लगाई जिसमें मैंने आपको बताया कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे खराब कर लेते हैं अपनी ही बैड हैबिट की वजह से। फिर मैंने कुछ लक्षण जैसे बताए थे जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कम्युनिकेशन को डीपली समझेंगे और हम इसको आज यूज करेंगे एक कस्टमर के साथ।
कि कस्टमर के साथ जो हमने कम्युनिकेशन बनाना है वो कैसे बनाना है, उसके साथ संवेदनशील कैसे होना है। सो आइए सबसे पहले जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। सबसे पहली बात है जहां पे बोलना। ध्यान से सुनिए बात। अगर ये स्किल वो स्किल है, अकेला बिजनेस में नहीं, बिजनेस का सबसे बड़ा स्किल, लाइफ का सबसे बड़ा स्किल, फैमिली का सबसे बड़ा स्किल, लोक व्यवहार का सबसे बड़ा स्किल, जिसके ऊपर चल के आप अपनी लाइफ को, जैसे मैंने बताया, सेलिब्रिटियों की लाइफ की तरह लाइफ बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलना। बोलना, दोबारा बोल देता हूं। फिर दूसरा सुनना, जो सामने से पर्सन बोल रहा है हमारे बोलने के बाद उसको सुनना। तीसरा समझना, अंडरस्टैंड करना। फोर्थ समझाना। दोबारा फिर बोलना, फिर सुनना, फिर समझना, किसी के बोले हुए शब्दों को समझना, फिर उसके ऊपर मंथन करके समझाना। ये कम्युनिकेशन के मेन स्किल है, 4 पिलर है। इस पिलर के ऊपर हमने बुनियादी ढांचा सृजना है। कैसे? अब हम इसका विस्तार कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा बोलना, हमने क्या बोलना है, सिचुएशन को देखकर, सामने देखकर। कई बार मीटिंगों में समझा दिया जाता है एक्साइटमेंट में, लेकिन उस स्किल को हमने ज्ञान के साथ ही आगे लेके जाना होता है, यूज करना होता है। जो बात आपने रखनी है चंद शब्दों में रखनी है, माहौल देखकर। फिर सामने से आउटपुट क्या आ रही है, इसको एक उदाहरण के साथ भी समझेंगे, पहले इसको क्लैरिफाई कर लें। फिर सामने से मतलब क्या बोल रहा है आपकी बातों को लेकर, जो आपने शब्द बोले वो उस पर वार की तरह कैसे लग रहे हैं, आगे से वो क्या रिएक्ट कर रहा है, उस रिएक्ट को समझना है, अच्छे से समझना है। जल्दबाजी नहीं करनी, काली नहीं करनी, उत्तेजित नहीं होना। फिर उनका रिवाज समझाना है, उसको फिर आपने क्लैरिफाई करके वापस देनी है। जैसे कि एक कस्टमर के पास एक पर्सन जाता है, अब कस्टमर और सेल्समैन के बीच क्या होता है, जहां से जल्दी आपको बात समझ में आ जाएगी। कस्टमर और सेल्समैन के बीच क्या होता है, सेल्समैन चीज दिखाता है, कस्टमर आगे से सवाल करता है, सर दाम ज्यादा है, सर मेरे पास है, मैं पहले लेके गया था, नए नए क्वेश्चन पुट करता है, सर वो पहले लेके गया था उसमें फॉल्ट आ गई, वो अच्छी नहीं लगी। हजारों तरह के क्वेश्चन, वो निकलना चाहता है, फिसलना चाहता है, सर बाद में ले जाएंगे, सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मेरे पास पैसे कम है, सर आपका दाम ज्यादा है। ये रिएक्ट हो रहा है आगे से। अब दूसरा स्किल समझाने का। दूसरा स्किल क्या है, वहां पे इस स्किल को जब आगे लेके जाते हैं, वहां पे हमने क्या करना है, व्हाट यू आर फ्री नॉट वाई। तो एक सेल्समैन उसके साथ क्या रिलेशन बनाता है। अब देखो उसने बोला, पहले चीज की प्रेजेंटेशन दी, अब उसके सवाल आए, रिएक्शनें शुरू हुई। अब सेल्समैन उस स्किल को आगे बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन को बनाने के लिए क्या बोलेगा, कोई बात नहीं सर,
इसको बोलते हैं व्हाट यू आर फ्री नॉट बाई, कि सर कोई बात नहीं, आपने लेना नहीं बस देखो, आपने लेना नहीं बस देखो। दुकानों में भी आपने देखा होगा, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, चीज नहीं लेना, एक बार देख लो, एक बार देख लो। ये एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, वो जोड़ रहा है अपने आपको अपने साथ। सो इस स्किल को लेकर रिलेशन बनाना पार्टी के साथ, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना, उसको फ्री करना, ब्रेन उसका खाली करना कि कोई बात नहीं, आपने लेना नहीं है, हमारे पास एक पीस ही है। ये पीस सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट के लिए रखते हैं, बेचते नहीं, इसको किसी को देते नहीं। सिर्फ हमारी ड्यूटी ये है कि आपको इसके गुण बताए जाए, इसके बारे में बताया जाए, सिर्फ आपने सुनना है, हम आपको बेचेंगे नहीं। इससे वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसके ब्रेन को खाली कर लिया। अब जब वो ध्यान से सुनेगा, फिर इंटेलिजेंस स्टार्ट होती है। समझना है आपने उसको, उसकी आंखों को देखना है, उसके हाथों को देखना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना है, उसके शब्द देखने हैं, उसकी नीड चेक करनी है। जो चीज आप उसको दिखा रहे हैं उसकी नीड है, उसको ट्रफियल की नीड है, या उसको शुगर वाले प्रोडक्ट की नीड है, या फिर उसको लेडीज वाले प्रोडक्ट की नीड है, या फिर उसको शिलाजीत की नीड है। वो नीड फाइंड करनी है इंटेलिजेंसी के साथ। इट मीन समझना। फिर आपने उसके बिलीव में लेना है, उसको विश्वास में लेना है, फिर वैल्यू बताना है, फिर उसकी इंटेलिजेंसी चेक करनी है, बॉडी लैंग्वेज को चेक करना है। मतलब सवाल पे सवाल नहीं करने, समझना ज्यादा है, बोलना कम है। कस्टमर के साथ कितना बोलना है? जितना आप उस प्रोडक्ट के बारे में बेस्ट जानते हैं, मात्र 2 शब्दों में। अब उसकी रिएक्शनें आएंगी, आपने पूरा ध्यान रिएक्शनों को सॉल्व करने में लगाना, इंटेलिजेंसी के साथ सॉल्व करना है। जैसे एक जगह पे एक उदाहरण लेते हैं, एक पर्सन जिसको हम बता रहे थे नीवैन के बारे में, नीवैन के बारे में आप बता रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि इसके बेनिफिट क्या है, जो हमें क्यों चाहिए, इसकी ही हमें क्यों जरूरत है। अब आगे से एक सवाल उठ रहा है, वो बोल रहा है कि सर शुगर वाला प्रोडक्ट भी है। तो फिर हमने नवीन को क्लोजअप करना है, शुगर वाले प्रोडक्ट पे ज्यादा बोलना है। स्पेशल बीजीएन के बारे में, वो बीजीएन के बारे में बताया, बीजीएन के बारे में बताकर फिर मैंने नीवैन को फिर उठा लिया। अगर हम बीजीएन के साथ नीवैन को लेते हैं, साथ में अल्का लेते हैं, तो हम अपनी पेनक्रिया को रीबर्थ कर सकते हैं। जो हमारा ऑर्गन डिसऑर्डर है उसको परमानेंटली फ्यूचर में डेवलप कर सकते हैं। मतलब गाहक की, कस्टमर की चाल के साथ चाल मिला के चलना है, विरोधाभास नहीं करना। वो बोल रहा है शुगर पे इसका रिजल्ट नहीं, आप बोलो इसके रिजल्ट है। वो बोल रहा है नहीं हो सकता इसका रिजल्ट, आप बोलो वो उधर से कह रहे हैं सारे रिजल्ट है। विरोधाभास नहीं है। उनको टेक्निक के साथ, थ्योरी के साथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है उसको चाहेगा। अगर नहीं है तो वो बोलता रहेगा कि इसका रिजल्ट नहीं है। प्रॉपर तरीके से अपने कम्युनिकेशन को उसके साथ मैच करके चलना, वाद संवाद जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और है,
के बारे में बता रहे थे हम। जल है जो दूसरे टुथ जल से क्यों, इसकी कीमत तो नहीं ज्यादा। मैंने कहा जी आपने सवाल बहुत अच्छा किया, हमारे टुथ जल की जो कीमत है वो बाकियों से बहुत कम है, बाकियों से सस्ता पड़ता है। अब हमने कीमत बताने से पहले क्या बोला कि बाकियों से सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो और पेस्ट से बहुत ज्यादा लाइफ है, उनसे 3 गुना कम लगता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, वो जो आप यूज करते वो पोस्ट पेस्ट फॉर्म में है। पेस्ट 3 गुना ज्यादा लगती है, जेल 3 गुना उससे कम लगती है। फिर आप ये बोलते हैं सर सही है हमें दे दो, हम यूज करेंगे, अच्छा लगा और भी यूज करेंगे। मतलब क्वेश्चन क्या है उसको समझ के उसका प्रॉपर तरीके से सही सही जवाब देना। दूसरा, सर्विस सही देना। हमारी जो कस्टमर के साथ डील है, सर्विस है, वो जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन मींस कि उसमें एक क्रॉसिटी पैदा करनी। कैसे? जैसे एक जगह पे क्या था कि कस्टमर इतना इंटेलिजेंट था, फिसल रहा था, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वहां पे हमने अपनी सेल निकालनी थी। तो हमने उसको बोला कि देखो हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूथ जेल है, वाक्य में है, जेन्युइन बात है, उसमें बात को बता चढ़ा कर नहीं करनी। सबसे बेस्ट टूथ जेल है, अगर आप इसको एक बार यूज कर लेंगे आप इसके दीवाने हो जाएंगे, लाइफ में कभी भी कोई और टूथ जेल या टूथपेस्ट या टूथ मंजन यूज नहीं करेंगे। अब उसके अंदर क्रोसिटी जागी, उसने बोला सर फिर एक दे दो, इतनी बात है तो। अब एक देकर हमने कहा एक तो ले रहे हैं, हमारे आप दूसरे प्रोडक्ट्स की भी जानकारी ले लो, लेकिन वो हमारे पास कम है, आपको देंगे नहीं। दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे शिलाजीत की, वहां पे क्रोसिटी पैदा की कि शिलाजीत की वैल्यू क्या है, इसको क्यों लेना चाहिए। उसकी क्रोसिटी इतनी पैदा होगी कि दूसरे दिन फोन आया कि सर हमें वो भी देके जाओ, जेल तो बहुत अच्छा है। सो लोगों को अपने साथ जोड़ने का जो स्किल है ये बहुत सूक्ष्म है। थोड़े शब्दों के साथ ही वो हमारे साथ जुड़ जाता है, थोड़े शब्दों के साथ ही वो हमसे टूट जाता है। दुनिया में हो क्या रहा है एक्चुअल में, हमारे प्रोडक्टों के ऊपर हम बहुत ज्यादा नाज फील करते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हमारे प्रोडक्ट के मुकाबले में दुनिया का कोई प्रोडक्ट टिकता नहीं है, राइट। लेकिन अब बाजार में लोगों को बहुत सारी डुप्लीकेसी बेची जा रही है। पब्लिक वहां से परेशान है ना कि हमसे परेशान है। उधर से परेशान जब हो जाते हैं तो हमारे लिए वो डिफिकल्टी जरूर बन जाती है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। उनकी सारी बात जब वो हमारे आगे रखते हैं कि सर आपके आने से पहले हमने एक कंपनी वाला और आया था, वो हमें एलोवेरा जेल करके जी इतने 7-8 हजार रुपए के प्रोडक्ट दे गया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब हमारा दिल ही नहीं करता, जब भी कोई कंपनी वाला आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बस एक ही है सब। तो वहां पे अब दर्द सुनना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, अगर आपकी जगह हम होते तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि हमारा जो मामे का बेटा है उनके घर में भी कोई दे गया था ऐसे ही जैसे आपके घर में देकर गया है। उन्होंने भी कहा अब वहां पे आपने अपने मामे के लड़के का चेहरा दिखा देना है, अपने आप को वहां पे रख के उसको उसका दर्द महसूस करके उसको किसका चेहरा दिखा देना है, मामे का चेहरा भी, जैसे आप बोल रहे हो।
वैसे वो मेरे मामा जी के लड़के को दे गया था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके पैसे भी ज्यादा लगे, प्रोडक्ट भी उनके घर पे ही पड़े हैं, वो किसी काम के ही नहीं है। बहुत दुख होता है। जब हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट निकाल के रख दिए। हमने कहा ये तो बहुत गलत हुआ। फिर हमने उनको अपने प्रोडक्ट दिए। जब दिए, उनको इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे। अब वो बोलता है सर अपने मेरे मोहल्ले वालों को सभी को मैं आपसे ही दिलवाऊंगा, ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है। अब आपको कोई देगा वो बहुत गलत है। ऐसे लोगों की वजह से ही हम जैसे लोगों को काम पे असर पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको 7,000 के 8,000 के नहीं देंगे। हम तो आपको एक देंगे, मतलब नीवन, और एक देंगे जल। इनको जूस करो, जैसे ही आपको अच्छा लगेगा आप बोलेंगे तो हम आपको और देकर जाएंगे, नहीं हम और नहीं देंगे। मतलब उसका प्रॉपर अर्थ समझना। वो तो लूटपाट ही रहा है। जैसे किसी ने प्रोडक्ट दे दिए, 2 प्रोडक्ट के पैसे ले लिए, दोबारा प्रोडक्ट ही नहीं देने गया कभी। जब फिर प्रोडक्ट के पैसे ले आया, बोला कि मेरे पास है नहीं, मैं आपको लाकर दे दूंगा। वो हर रोज फोन कर रहा है, 1 हफ्ता निकल के उनको देने ही नहीं गया। तब तक जो आपने वहां पे उसको अच्छे से बताया है, वो सारी दिमाग से निकलकर स्किप होगी। आपके प्रति द्वेष आ गया उसके मन में। क्या फिर उससे 10 प्रोडक्ट के पैसे ले लिए, 10 प्रोडक्ट उनको दे दिए। दूसरे दिन उनके घर पे गया, उनको बोला कि सर तो आपके पास तो 10 पड़ी हैं, मैं आपको परसों लेकर दे जाऊंगा जी, इनमें से 2 आप खा रहे हो, 8 मुझे दे दो। वो 8 लेके किसी और को बेच दिए, वो पैसे भी खा गया। वो प्रोडक्ट मांग रहा है कि प्रोडक्ट का हमें रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे मिल रहा है, हमने अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को देने हैं। वो 8 हमसे जो ले गया वो वापस दे जा, हमें देने हैं। वो 1-2 बार बोलता है सर मैं दे जाऊंगा, बाद में उनका फोन उठाना ही बंद कर देता है। वो सीनियर के पास आता है, सीनियर फिर उसको फोन लगाता है कि सर आपने ये क्यों किया। फिर वो बोलता है कि सर हमारे काम के बीच में मत पड़ो। हमारे प्रोडक्ट में कोई ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स की सच में जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ एक बार जूस करवाना है, जूस करवाने के बाद तो प्रोडक्ट हमसे पूरा नहीं आता हर रोज। हमारे ग्रुप का तो ये हाल है कि हम हर रोज जाते हैं, हमारे ग्रुप की वहां से 50-60 हजार रुपए की सेल निकलती है, देकर शाम तक फिर फ्री हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह ऑफिस में लेते हैं, फिर देकर आ जाते हैं, फिर तीसरे दिन आ जाते हैं। हमारे तो जो 8 दिन है वो ऐसे निकल जाते हैं चक्करों में, पूरा ही नहीं आता माल। इतनी डिमांड हर रोज फोन पे, ऑनलाइन पार्सल घरों में। क्योंकि काम को अगर हम सही तरीके से करें, कम्युनिकेशन, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है जो स्ट्रांग है, जब आपको पैसा मिल गया, सबसे पहला काम उसी पैसे से आप प्रोडक्ट लेकर उसको दे दे। उसकी तली पे पहले प्रोडक्ट रखना है, फिर डायरी पे नाम नोट करना है, फिर क्या दिया उसको नोट करना है, क्या प्रॉब्लम थी, कितना वजन था, कितनी उम्र थी। तीसरे दिन फोन लगा के पता करना कि सर ले रहे हो, बंद तो नहीं किया। फिर उसको बोलना कि सर 10 दिन हो गए मैं आपके पास आकर जाता हूँ। तब तक उसको रिजल्ट भी आ जाता है। वो बोल देता है कि सर आ जाओ, मुझे तो रिजल्ट भी अच्छा आ गया। तो मैं बोलता हूँ आप 5-4 पर्सनों को और बुला लो, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, उनका भी भला कर देंगे। सिंपल, बिल्कुल हमारा काम इतना सिंपल है कि इसके ऊपर कुछ बताने की, चढ़ाने की बात ही नहीं, बस सही तरीके से देना है, बताना है, बहसबाजी से बचना है, ईमानदार रहना है। 100% ईमानदारी के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे पास इतना काम, जब इतनी सेल आती है कि वो पूरी नहीं होती। ऑफिस वाले भी पूछते कि सर आप हर रोज ही ले जाते हो, किधर देते हो, पार्सल किसके निकालते हो। खुद को भी पार्सल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि
6 का ऑर्डर लगता है, फिर किसी को 2 देने, किसी को 1 देना, किसी को ऑनलाइन मंगाते हैं जो। बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे फेमिन्यू मार्केट में आया, फेमिन्यू के ऊपर हमने काम किया। फेमिन्यू का हमने जो किया है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। एक तो फेमिन्यू जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी निकलता है, सीसी जल्दी आते हैं इसकी, और रिजल्ट भी लेडीज पे टॉप का रिजल्ट बनाता है। हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा फेमिन्यू, और फेमिन्यू तो हमसे पूरा ही नहीं हो रहा। हर रोज फेमिन्यू निकल रहा है, फेमिन्यू निकल रहा है, लेडीज पे रिजल्ट इतना अच्छा है। उसको खिलाने का तरीका, उसको देने का तरीका प्रॉपर टीम को समझाया हुआ है कि इतने वजन पे इतनी डोज बनाकर देनी है, इस तरीके से देनी है, रिकॉर्ड रखना है। लेडीज के आगे लेडीज ऐसे धड़ाधड़ मार्केट में बिक रहा है। मार्केट खराब कैसे होती है, कम्युनिकेशन जो स्किल है वो हमारा डिस्ट्रॉयड कैसे होता है, हमारी ही गलतियों की वजह से। आदमी को बीजीएन की जरूरत थी, वहां पर शिलाजीत दे दी। आदमी को शिलाजीत की जरूरत थी, वहां पर टोथजेल दे दी। एक पर्सन ने क्या किया, टोथजेल दांतों के लिए बना है, उसके ऊपर लिखा है, उसको बोल दिया इसके साथ फेस वॉश भी कर सकते हो, इसको थोड़ी सी पानी में मिला के पी लो, इनो की तरह ये हजमे भी कर देती है। एड़ियां फटकी वहां पे भी लगा लो, थोड़े से पानी में डाल के आंखों में भी डाल लो। क्या कर दिया, सारा किया कराया खराब कर दिया। जो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के लिए यूज करना है। अब फेमिन्यू है वो लेडीज के ऊपर काम करता है, स्पेशल लेडीज के ऊपर ही बना है। न्यूज ये भी आई कि सर इसको तो लड़के पीने लगे हैं, वो बोलते हैं हमारे चेहरे से किलमहा से दूर हो जाते हैं। नहीं सर, वो लेडीज के लिए बना है, स्पेशल ऊपर लिखा हुआ है वुमेन केयर एनीवेयर, फेमिन्यू फीमेल्सली। लड़कों को नहीं जरूरत उसकी, उसके ऊपर नहीं काम वो करेगा। पीते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल है, जहां पे हमने वो हमारा जो स्किल है कम्युनिकेशन, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके साथ टक्कर ले ली। शिलाजीत की कहाँ जरूरत है, कितनी देनी है डोज, कैसे देनी है, उसकी डोज निर्धारित है। अलका की डोज निर्धारित है, कितनी ले सकते हो, कितने बार ले सकते हो। कम डोज भी खतरनाक है, ज्यादा डोज भी खतरनाक है। नीवन की डोज निर्धारित है, कितने वेट पे कितना ले रहे हैं। टोथजेल की कितनी डोज देनी है, हम अपने हाथों से लगाकर बोलते हैं कि सर इसको यूज करो एक बार हमारे सामने, आप बाथरूम में जाओ, लेकर आओ हमारे पास ब्रश, उसके ऊपर मैं अपने हाथों से लगाकर देता हूँ कि आपने मात्र इतनी सी लगानी है, पूरी फैमिली को समझाओ करके पहले तो। बीजीएन कैसे खिलाना है वो मैंने वीडियो बनाकर भी डालता हूँ। एक वृद्ध आदमी है, उसको मैंने बताया कि कितनी ऐसे कैसे किसमें मिला के लेनी है, इवन कितने वेट पे कितना लेना है। फेमिन्यू लेडीज ने कैसे लेनी है, कितना वजन है उनका, नीवन कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना है, प्रेगनेंसी में नहीं देना। जहां से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को खराब कर लेते हैं। जिस चीज के लिए बना है, जिस माहौल पे वो काम करेगा, उसी माहौल के लिए उसी तकनीक से उसको देना। शुगर पे रिजल्ट जो है बीजीएन के, बीजीएन, अलका और नीवन, शुगर के ऊपर इसका सबसे अब तक का बेस्ट रिजल्ट है। हमारा
जितने शुगर के पेशेंट है 3 प्रोडक्ट स्टार्ट करवा लो, बीजीएन है, नीवन है, अल्का। शुगर का 3 मंथ खाने के बाद आदमी को लगेगा कि मुझे तो शुगर जड़ से ही खत्म होगी। ऑर्गन जो डिसऑर्डर होते हैं, बीमारी कोई नहीं होती, एक्चुअल में हमारे ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाते हैं जो उसको बैलेंस में कर देता है। इतना स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, बेस्ट फार्मूला। हमारे पास शुगर का सबसे बड़ा फार्मूला है, दुनिया में किसी के पास फार्मूला नहीं है। बॉडी में मिनरल देने का हमारे पास सबसे बेस्ट फार्मूला न्यू अल्का है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शिलाजीत है हमारे पास, बेस्ट शिलाजीत, संजीवनी बूटी, मुर्दों में जान पाने वाली बूटी, हड्डियों और मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने वाली, सदा आपको जवान रखने वाली संजीवनी बूटी। किसी भी रुत में निर्धारित डोज के साथ जब इसका सेवन करते हैं तो कभी भी बड़े बढ़िया नहीं देता। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास। कम्युनिकेशन स्किल तो हमें सरों ने, गद्देश सरों ने बनाकर दे दिया, उसको आगे परोसना है। अब तो वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल, वेस्ट टूथ जेल के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल लेवल का मॉडल है। इंग्लैंड में भेजता हूं मैं, वहां पे डिमांड इसकी इतनी आई रहती है, इतनी डिमांड आती है वहां पे। मतलब मेरी बुआ जी की बेटी है, वो आगे शेयर करती है, उसका पार्लर है, लेके आना खाना। तो जी हमसे पूरा ही नहीं आ रहा। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हमें पावर बनाकर दे दी, सिर्फ हमें सही तरीके से यूज करवाना है, ईमानदारी के साथ। सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है, हम ईमानदार हैं, हम हॉनेस्ट हैं। हमारे ऊपर टीम उम्मीद रख सकती है, हमारे ऊपर ग्राहक उम्मीद रख सकता है। जिस घर में हम जाते हैं उस घर के बच्चों के मुंह से निवाला निकालकर हमसे कोई प्रोडक्ट लेता है, बच्चों को बोलता है कि बच्चों को फल फ्रूट एक टन हम नहीं देंगे, घर में बीमारी है, शुगर का प्रोडक्ट ले लो। क्या हम उतनी जिम्मेदारी से, वो अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकालकर हमें पैसे दे रहा है, क्या हम उतनी ईमानदारी से उसको चीज दे रहे हैं? मैं जब किसी फैमिली के पास जाता हूँ, उसके सबसे बड़े बुजुर्ग के पास बैठ के उसकी बातें सुनता हूँ, कैसे वो बताता है कि हमने इस घर को बनाया है, कैसे हमने मेहनत की है। तो फिर मैं सोचता हूँ भगवान ने मुझे कितना खूबसूरत काम दिया है कि मैं इसको, मन में प्राउड आता है कि हम इसको ईमानदारी के साथ करें। भगवान के आगे कामना भी करते हैं कि हमें कभी लालच मत देना, हमें सिर्फ इतनी सद्बुद्धि देना कि हम उसको सही सही दाम पे चीज दे सकें, उसका दिया हुए पैसे का उसी की आईडी से बिल बनवा सकें, उसको जिस आंखों से पैसे लिए हैं उस आंखों के साथ प्रोडक्ट उनको दे, और फिर कामना करते हैं कि इसके ऊपर बेस्ट रिजल्ट बने। सो हमारी ईमानदारी ही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है। हमने अपने साथ ईमानदार होना है। अगर हम किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, तो वो फिर उसके साथ की गई बेईमानी का हिसाब आपसे ही होगा। सो सपना दिखाना है। जो लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, बोलते हैं कि सर, अब हरमीत सर ने बोला कि सर ने 41 लाख रुपया इनकम ली है, बच्चों को सिखाते हैं, तो मैं भगवान से कामना करता रहता हूं हमेशा कि आप मेरे सर के ऊपर हाथ रखना, इन सब का मेरे ऊपर प्राउड बने, मुझे इतना काबिल बनाना कि मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूं। सो हमने खुद ही काबिल बन जाना है। जब आप खुद काबिल बन जाएंगे, इतने अपने आप को मतलब पारदर्शी बना लोगे, आपका ग्राहक, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका विश्वास कभी भी नहीं टूटेगा, यही आपको करोड़पति बना लेगा।
फिर जो डायरेक्ट सेलिंग है, पाइपलाइन है जो ऊपर से पाते नीचे वही निकलता है। अगर आप प्रोडक्ट खा रहे हो तो नीचे टीम भी खाना स्टार्ट करेगी, आप इधर उधर बिल कर रहे हैं तो नीचे टीम भी वही काम करेगी। फिर कर ली कमाई 2 साल तो चलते रहेंगे, उसके बाद आप चल जाएंगे। सबसे बड़ा पावर ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो खुद के साथ ईमानदारी, 100% कंपनी के ऊपर विश्वास, 100% अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास, 100% आपका खुद के ऊपर विश्वास। ऑनेस्ट होकर, ईमानदार होकर, प्राउड फील करके काम करना है। इस काम में कमाई, दौलत, शोहरत कितनी है इसका तो कोई अंदाजा है नहीं, हिसाब से परे। अब जहां पे जाते हैं ड्यूटी लग जाती है कि सर जहां पे मीटिंग करनी है हमारे ग्रुप की मीटिंग ले लो, हमारे ग्रुप की मीटिंग ले लो। हर रोज फोन आते, जहां पे जाते हैं वो हाथों पे उठा लेते हैं। उनको ऐसा हो जाता है कि सर को किधर रखे, किधर बहाए, क्या खिलाए, क्या बात करें। फिर उनकी सारी फैमिली भागा दौड़ी करने लग जाती है। और मैं पहले बोलता हूँ जब हम आएंगे आप लोगों ने भागा दौड़ी नहीं करनी, लेकिन उनको चाह इतना हो जाता है कि हमारे घर सारा आ रहे। उस कदर हमने अपने आप को तराशना है, बनाना है, हमारे ऊपर ही निर्भर है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आओ मिलकर हम पावर ऑफ कम्युनिकेशन को बड़ा करें और दुनिया की सबसे बेस्ट इनकम लें। और मैं हमेशा एक शेयर बोलता हूं, हम सब एक रास्ते के मुसाफिर हैं, उस रास्ते से हम भी निकल रहे हैं, आप भी निकल रहे हैं। कि हे राही, एक शेयर बोलेंगे उसमें सब बंद कर लेंगे बातें कि हे राही तो रुक मत, हे राही तो रुक मत, क्योंकि हर रोज के मुसाफिर कभी रुकते नहीं। उगते हैं जो पहाड़ों का सीना छल्ली कर, वो चश्मे कभी सूखते नहीं, वो चश्मे कभी सूखते नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी लव टीचर्स। वाह जी वाह, ग्रेट 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 सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सर ने हमें बताया कम्युनिकेशन के बारे में, कैसे लोगों के साथ लिंक बनाना है, बोलचाल का तरीका, गलबात करने का तरीका, कैसे विचरना है, कैसे सुनना है, कैसे बोलना है। थैंक यू सर। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त रही और सर ने हमें सभी प्रोडक्टों के बारे में बड़ी डिटेल से बताया। प्रोडक्ट कैसे